चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चलिए 131 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 18.6 रुपीज़ की। पेट्रोल्स की स्कोर है 5 का। ये जो कंपनी है 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अच्छी और बुरी चीज़ें देख लेते हैं पहले कंपनी की। तो बुरी चीज़ों में देखें तो 6.03 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और कंपनी की जो अदर अर्निंग्स है उसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है 5.90 करोड़ की। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डिविडेंड पे आउट अच्छा किया है 896% का। प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है 1.53% से। अब यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें। अच्छा, पहले किसी ने बोला भी था कि प्रोज एंड कॉन्स आप क्यों पढ़ते हैं, इससे कोई बेनिफिट है क्या? देखिए, ये बिल्कुल शुरू का रहता है, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चले, क्योंकि आपको व्यू खुद बनाना है। ये जो मेन है, आपको फाइनेंसेस देख के व्यू बनाने होते हैं, तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाता है। चलिए, मार्च 2024 में 0.32 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके बाद पहले जो है 0.36 लाख का प्रॉफिट था, फिर 0.46 लाख का, फिर 0.48 लाख का। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को 0.48, ये सब करोड़ में है। 48 लाख, 46 लाख, 36 लाख और 32 लाख, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, बाकी अपन और देखते हैं। चलिए आगे पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो 1.62 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, फिर 27 लाख का प्रॉफिट है। उसके पहले 88.99 करोड़ का प्रॉफिट है। तो पिछले 4 साल से लगातार ये लोग प्रॉफिट दे रहे, लॉसेस दे रहे थे, बड़े बड़े लॉसेस। वो भी 2019 में इनको 509 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, 509.60 करोड़ का, फिर 116.70 करोड़ का, फिर 52.50 करोड़ का, फिर 88.98 करोड़ का। तो बड़े बड़े यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे थे यहाँ पे 4 साल लगातार। अब चलिए देखते हैं कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो -10.73 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो हाईएस्ट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो 10.20 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब यहाँ पे अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, 66.20% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 5.32% की, डीआईएस की होल्डिंग है 1.25% की, पब्लिक होल्डिंग है 27.23% की। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग भी है, जो 66.20% की हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पे। अभी अगर अपन यहाँ पर देखें तो एक समय में इनकी होल्डिंग जो थी 70.82% की हुआ करती थी, तो कम हुई बीच में, फिर वापस बढ़ी है। तो देखते हैं। चलिए अब अपन इस तरफ चलते हैं और इनका ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो इंडियन वेंचर्स का जो चार्ट है वो बता रहा है कि ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक है अगर, जैसा कि अपने को दिख रहा है, तो हम 180 148 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। अभी तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ही लग रहा है, और चूंकि इनके जो ओवरऑल इनके फाइनेंशियल भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे कॉशियस रहना ज़रूरी है। 148 के बाद ही कोई भी व्यू बनाना सही होगा। और अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा सा रिस्की पोजीशन, जैसे पहली बात तो रिस्की पोजीशन से तभी बनाइए जब आप क्वांटिटी बहुत छोटी रख के चल सकते हैं। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पसंद है तो पूरा श्योर शॉर्ट ट्रेड लेना ज़्यादा सही होता है। तो 136 के बाद भी एक ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है। बाकी 136 के बाद जो ओपनिंग है उसमें अपने को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इनका जो है फाइनेंसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं कंपनी के। 136 के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक आएगा, और वो जो रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक है हो सकता है उससे वापस आना शुरू हो, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो हमेशा की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, एसएल का ध्यान रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में सीखना है तो आप हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बन सकते हैं, हमने नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।